हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर चारू अग्रवाल है और मैं सहारनपुर यूपी से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, आज हम वुमेन की हेल्थ एंड हाइजीन की समस्या पर डिस्कस करेंगे। तो हमारे देश में 99.9% महिलाएं इस समस्या से जूझ रही हैं, लेकिन वो कह नहीं पाती। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम बनती जा रही है सर्विक्स कैंसर। अब ये सर्विक्स कैंसर होता क्या है, मैं इसको थोड़ा सा बताऊंगी। तो यूट्रस के माउथ को ही सर्विक्स कहते हैं। तो अब इससे एक इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो जिससे हमें नहीं पता वो इन्फेक्शन कैसे एंटर करता है, सिर्फ हमें यही देखना है कि वो इन्फेक्शन कैसे एंटर करता है। तो वी आर वर्किंग सर्विक्स कैंसर प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम। मैं इसके अवेयरनेस प्रोग्राम भी करती हूँ, लोगों को जागरूक कर रही हूँ। तो थोड़ा सा इसी वजह से मैं इसको यूट्यूब पे बना रही हूँ, जिससे आप लोग इसको देखें और जागरूक हो पाए। तो मैं इसको अब थोड़ा सा डिटेल में जाऊँगी कि ये होता कैसे है सर्विक्स कैंसर। तो आप देखिए, हमारे जो पीरियड्स के दौरान जितनी भी महिलाएं हैं, गर्ल्स हैं, उनको पीरियड्स के दौरान कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने रखती हूँ, आप खुद सोचना आप लोग फेस करते हैं या नहीं। तो उन दिनों में किसी को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, बहुत लंबे समय तक ब्लीडिंग होते रहना, किसी को कॉन्टीन्यूसली ब्लीडिंग होते रहना, किसी को लगातार दाग धब्बा आते रहना, या उन दिनों में पीरियड्स पेन की प्रॉब्लम, मस्कुलर पेन, जैसे हमें बैक पेन, स्टमक पेन, हेडेक होना, वॉमिट फील होना, चक्कर आना। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं उन दिनों में। एंड हमारी बॉडी से 3 तरह के डिस्चार्ज होते हैं, येलो, वाइट एंड ब्राउन। आप देखिए, अगर किसी को भी, ये बच्चों को भी होता है और बड़ों को भी हो सकता है, तो किसी को भी अगर ये प्रॉब्लम होती है, आप देखिए अपनी पैंटी पे अगर वाइट, येलो एंड ब्राउन डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है, तो उसको हमेशा बैक पेन की प्रॉब्लम रहती ही होगी। तो मैं कहती हूँ, आपने अगर कोई मेडिसिन ली या खिलाई अपने बच्चों को, तो क्या वो क्योर हो सकती है? नो। मैं कहती हूँ वो 1 या 2 महीने क्योर होगी, फिर दोबारा रिपीटेशन होती है। तो ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। एंड इरेगुलरिटी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। आप देखिए, हमारे यहाँ भी इतने पेशेंट्स मेरे पास चल रहे हैं, इस तरह के बच्चे आते हैं, गर्ल्स आती हैं कि बच्चे 2-3 महीने हो जाते हैं पीरियड से, एंड 2-3 महीने का गैप आ जाता है। तो इरेगुलरिटी दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। एंड वेजिना में इन्फेक्शन होना आम बात है। रैशेज़ को आप और मैं, हम लोग कोई भी सोच भी नहीं सकते कितने रैशेज हो सकते हैं, हो जाते हैं, और हम लोग कितना फेस भी करते हैं। क्यों होते हैं रैशेज? मेन प्रॉब्लम ये है। तो क्यों होते हैं? जितना भी मार्केट में नैपकिन है, टोटली दे आर फुल्ली मेड ऑफ प्लास्टिक। तो प्लास्टिक आप अपने प्राइवेट पार्ट पे यूज़ करेंगे तो रैशेज तो होने ही हैं। एंड जेंटल वार्ड्स हो जाना, मस्सी हो जाना उन दिन उस टाइम पे। एंड आप देखिए, मैं सबको समझाती हूँ एंडोमेट्रिसिस की लेयर। एंडोमेट्रिसिस की लेयर होती क्या है? जो हमारी बच्चेदानी होती है, उसमें यू के आकार की पतली सी लेयर होती है। अब इसका वर्क क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए, हमारी जो गर्ल्स हैं आजकल के टाइम में 10-12 साल की एज से स्टार्ट हो जाती है मेंस्ट्रुएशन से। एंड मैं कहती हूँ, अगर 26-27 साल की एज तक जाते जाते आप उनकी मैरिज करने का सोचते हैं, तो आफ्टर मैरिज वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं। आप डॉक्टर्स के चक्कर काटे, गायनोलॉजिस्ट के पास जाए तो वो अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड में ये वाली लेयर, एंडोमेट्रिसिस की लेयर डैमेज आ रही है। तो आज समझ सकते हैं कितना मेजर प्रॉब्लम, कितनी मेजर इशू आ रहे हैं आजकल, कि मिसकैरेजेस की प्रॉब्लम एंड बच्चे कंसीव ना कर पाना। तो ये डॉक्टर और साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं कि ये सिर्फ जितना भी हम मार्केट से नैपकिन यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं मीन्स, तो उसकी वजह से ये लेयर हमारी डैमेज हो जाती है। एंड उन दिनों में स्मेलिंग की प्रॉब्लम होना, आप देखिए स्मेल भी आती है, एंड हम उसको कितना भी रैप करके कहीं भी थ्रो करते हैं तो कभी भी वो डिज़ोल्व नहीं होगा। आप उसको पानी में डालें, मिट्टी में डालें, कभी भी वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हैं। एंड फाइब्राइड बन रही है, ब्रोस्टेड स्टमक एंड मस्कुलर एंड जॉइंट्स पेन, ब्रेस्ट कैंसर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं। एंड इसके बाद हम अगर बात करें तो आप देखते हैं, हम एक माइंड हमारा डिस्टर्ब रहता है। अब डिस्टर्ब क्यों रहता है उन दिनों में? आप देखिए, अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं या हमें कहीं जाना है, हम वर्किंग वूमेन हैं या हम गर्ल्स हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, क्योंकि मैं सर्वे भी करती रहती हूँ इस चीज़ का। तो आप देखिए, जब हम सर्वे करते हैं तो सर्वे में स्कूल जो गर्ल्स होती हैं, गर्ल्स हमेशा निकल के आती हैं, 11th-12th की गर्ल्स खास तौर से आती हैं कि मैम हमारा आफ्टर स्कूल कोचिंग्स होती हैं, ट्यूशन्स होते हैं, तो हमें बार बार चेंजिंग की प्रॉब्लम, बार बार चेक करने की प्रॉब्लम, कोएड स्कूल्स हैं, कोएड कोचिंग्स हैं, तो बहुत तरह की मेजर प्रॉब्लम्स, तो जिसकी वजह से हम लोग डिस्टर्ब रहते हैं। तो अब एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, एक WHO का डाटा इंडिया में आ चुका है सामने कि हर 3 वुमेन में से 1 वुमेन सर्विक्स कैंसर का शिकार हो रही है, और हर 7 मिनट में सर्विक्स कैंसर से 1 वुमेन मर रही है। तो आप समझ रहे हैं कितना मेजर डाटा सामने आ चुका है सर्विक्स कैंसर का। मैं ये नहीं कहती कि आप बच नहीं सकते, आप बच सकते हो, बस थोड़ा सा अवेयर होने की नीड है। तो ये सब
क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सिर्फ जो हम आपको बार बार बता रहे हैं, जितना भी नैपकिन मार्केट में पड़ा हुआ है, सिर्फ आपको जागरूक होने की ज़रूरत है। तो अब थोड़ा सा और मैं डिटेल में जाती हूँ। ये जितना भी नैपकिन है ये बनता कैसे है, ये जितना भी कूड़ा कचरा होता है, गार्बेज होता है, इसको 5 to 6 टाइम रिसाइकल किया जाता है। रिसाइकल करने के बाद इसको जिस केमिकल से वॉश किया जाता है होता है TCDD केमिकल। अब TCDD केमिकल क्या है? डायोक्सिन एंड डायोक्सिन। आप इसको यूट्यूब पे सर्च कीजिए, व्हाट इज़ डायोक्सिन डालिए, आपको निकल के आ जाएगा। मैं ईजी लैंग्वेज में आपको समझा देती हूँ कि जैसे हम अपने फेस पे ब्लीच यूज़ करते हैं, अगर हम ब्लीच को 15 मिनट से ज़्यादा यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा, हमारे फेस पे रेडिश हो जाएंगे, रैशेज हो जाएंगे। तो वो ही चीज़ है, हमारे हर नैपकिन पैड में एक डायोक्सिन की लेयर डाली जाती है वाइटनेस लाने के लिए। तो जिसकी वजह से हमें इतना बड़ा हार्म होता है। मैं ये नहीं कहती कि आपने एक नैपकिन पैड यूज़ किया और आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी या आप मर जाएंगे, नो। लेकिन यह हमें साइलेंट किलर के धीरे बहुत धीरे मारता है। तो ये बहुत ज़्यादा गुना डेंजरस है साइनाइड और आर्सेनिक से। अब आप समझ सकते हैं साइनाइड और आर्सेनिक क्या है, पॉइजन। आप हल्का सा टच करो, यू विल डाई। बट मैं ये नहीं बोल रही, मैं अभी दोबारा रिपीटेशन कर रही हूँ, मैं ये नहीं कहती कि आपने एक नैपकिन पैड यूज़ किया और आप मर जाएंगे, नो। आप जब इसे कॉन्टिन्यूसली यूज़ करते हैं 8 साल, 10 साल, 15 साल, तो मैं कहती हूँ आप कैंसर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं। तो इससे बहुत बड़े हार्म हो रहे हैं। सबसे बड़ा हार्म क्या हो रहा है हमारी बॉडी में, हार्मोन्स इम्बैलेंस होना। आप देखिए छोटे छोटे बच्चों के हेयर फॉल की प्रॉब्लम, चिन पे हेयर आना या पिंपल्स आना, तो ये सब क्या है, आप गाइनों पे जाइए या आप पार्लर में जाइए, आप उनसे डिस्कस कीजिए अपने बच्चों की ये प्रॉब्लम, तो वो क्या कहेंगे, आपके बच्चों के हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मैं कहती हूँ अगर आप अपना नैपकिन को चेंज कर लें तो आप 99% तक अपने हार्मोन्स को सेव कर सकते हैं। एंड बहुत सारी और प्रॉब्लम्स हमने स्टार्टिंग में बताई, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, मिसकैरेजेस की प्रॉब्लम आ रही है, डायबिटिक पेशेंट आप देखिए हर घर में बढ़ते जा रहे हैं, इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, स्टमक पेन वगैरह तो रहता ही है उन दिनों में, एंड फाइब्राइड बन रही है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स से हम लोग फेस कर रहे हैं। तो एंड एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक वुमेन अपने 35 साल के एज में तक, मैं कहती हूँ 35 साल की एज हम मान रहे हैं कि वो यूज़ करती है नैपकिन, तो वो 35 साल की एज तक कितने 15,000 नैपकिन यूज़ कर लेती है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं वो कितना ज़्यादा कैंसर की तरफ जा रही है। इसको मैं एक डेमोस्ट्रेशन के थ्रू आपको समझाना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि एक लाइव डेमो आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ पाएंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं। मेरे पास मार्केट का नंबर 1 ब्रांड विस्पर है। अब मैं इसमें से एक नैपकिन निकाल रही हूँ। क्या मैं इसको अगेन रीलॉक कर सकती हूँ? नहीं। जितना भी मॉइस्चर होता है, अब देखो हमारी एयर में मॉइस्चर है, इस टाइम बारिश का मौसम चल रहा है, इसमें भी मॉइस्चर है, तो सब में बैक्टीरिया फैल जाता है। हम क्या करते हैं, इसको रैप करके और कहीं भी दबा के रख देते हैं, तो मॉइस्चर आ जाता है इसके अंदर। एंड इसके बाद इसको हम देखें, इसको हम अपने पर्स में भी रखते हैं, बच्चों को भी देते हैं स्कूल बैग में रख के। इसमें मेरी 3 फिंगर जा रही हैं, आपको पता चल रहा होगा। तो आप देखिए इसमें भी मॉइस्चर जा रहा है, इसको ओनली ये ऐसे चिपका हुआ है। इसको भी मैं ओपन कर रही हूँ और एक ट्रे पर मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, पेस्ट कर रही हूँ। एंड अब आते हैं हम सेकंड एरीज पे, AIRIZ एरीज। ये वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड, ये आपको पूरे कंट्री के 190 कंट्रीज़ में आपको मिलेगा वर्ल्ड में, और ये नंबर 1 ब्रांड है। इंडिया में आपको बहुत कम अवेलेबल हो पाएगा, लेकिन अब ये इंडिया में अवेलेबल हो चुका है। तो अब ये इंडिया में 190 देशों में मिलेगा आपको वर्ल्ड के। और AIRIZ एरीज, इसकी एक्सपायरी आप देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी सब पैकेट पे मेंशन है। एंड इसको अगर मैं ओपन कर रही हूँ, इसमें देखिए ये फॉयल पैकिंग से बना हुआ है। इसमें से मैंने 1 नैपकिन निकाला, लास्ट पीस रह गया है, और इसमें एक वेजिना टेस्ट स्ट्रिप फ्री आती है, इसको भी अभी मैं बताऊंगी। इसको साइड में रख देते हैं। देखिए लास्ट के पीस तक मैं इसको लॉक कर सकती हूँ, कहीं से कोई बैक्टीरिया नहीं जा सकता। तो अब मैं इसको बताती हूँ। देखिए इसको हम अपने पर्स में रखें या बच्चों को स्कूल बैग में रख के दें, पूरा जब तक मैं इसको फाड़ूंगी नहीं, ये पूरा लॉक है, कहीं से कहीं तक ओपन नहीं है। इसको मेरे को फाड़ना ही पड़ेगा। इसको हम फाड़ के दिखा रहे हैं इसमें क्या है। एंड दोस्तों, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगी कि एक बार मैं आउट ऑफ इंडिया जा रही थी, आउट ऑफ कंट्री जा रही थी, तो मेरे पर्स में एक विस्पर का नैपकिन पड़ा हुआ था। मैं भी उस टाइम विस्पर ही यूज़ करती थी।
उस टाइम क्या हुआ, जब मेरा पर्स चेकिंग में गया एयरपोर्ट पर, तो एयरपोर्ट पे इसको थ्रो करा दिया गया, बिकॉज दे आर फुल्ली मेड ऑफ प्लास्टिक एंड प्लास्टिक डोंट अलाउड, आप आउट ऑफ इंडिया प्लास्टिक को ले जा ही नहीं सकते। तो ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इससे भी आप नोटिस कर सकते हैं ये ओनली इंडिया में ही मिलेगा, इंडिया से बाहर नहीं मिलेगा। दोस्तों देखो, इसका स्टफ़ बिल्कुल रैशेज वाला है, बिल्कुल हार्श है, और इसका स्टफ़ बिल्कुल सॉफ्ट है, जो कि अभी आप नहीं फील कर पाएंगे। एंड इसमें मैं 25 to 30 ml वाटर डाल रही हूँ। डॉक्टर और साइंटिस्ट प्रूव कर चुके हैं कि एक दिन में 25 to 80 ml मेंस्ट्रुएशन होता है। अब मैं आपको शो कर रही हूँ, देखिए मैंने इसमें 80 to 90 ml वाटर यूज़ किया है। अब इसमें एक में कम और एक में ज़्यादा मैं यूज़ करना चाह रही हूँ। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, एक में मैंने बहुत कम ले लिया है और एक में बहुत ज़्यादा है, डबल, जस्ट डबल मैंने दिखाया है आपको। देखिए दिख रहा होगा आपको। तो कम वाला में, जो कम है, कम वाला मैं विस्पर पे डाल रही हूँ, विस्पर के ऊपर, जो लगभग 30 ml वाटर है। एंड मैं वाटर पे दिखा रही हूँ, तो ये ब्लड भी ज़रूर एब्जॉर्व करेगा, वाटर और ब्लड की डेंसिटी सेम होती है। और मैं ज़्यादा वाला एरीज के ऊपर डाल के दिखा रही हूँ। अब फ्रेंड्स, आपको अपने आप दिखेगा कि ये क्या है इसमें। देखिए फ्रेंड्स, तो टिश्यू पेपर हम रख के देखते हैं। हमने विस्पर पे रखा, देखिए दोस्तों ये पूरा गीला हो गया, पूरा गीला। एंड हम यही दूसरा सेकंड टिश्यू पेपर हम इस पे रख के दिखा रहे हैं, और इस पे मेरे हैंड भी गीले हो गए थे क्योंकि मैं सेकंड हैंड से करके दिखा रही हूँ। मैं इसको बहुत अच्छी तरह प्रेस करके दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह मैंने प्रेस किया है, कहीं से कहीं तक गीला नहीं है, बिल्कुल ड्राई है। तो अब आप देख सकते हैं ये पूरा ड्राई है और ये पूरा गीला हो चुका है। अब हम देखते हैं इसमें है क्या दोनों में। तो मैं आपको पहले विस्पर का दिखाती हूँ। विस्पर में क्या है, ये इंडिया का नंबर 1 नैपकिन है, नंबर 1 ब्रांड है। ये बहुत हैवी हो चुका है। एंड इसको हम देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें 4 लेयर होती हैं, और इंडिया के जितने भी नैपकिन आप देखेंगे ऐसी फाड़ के, तो सभी में 3 लेयर्स होती है। ओनली इसमें ही 4 लेयर होती हैं। अब इसमें ये 4 लेयर होती क्या है, देखिए दिस इज द फर्स्ट लेयर। अब ये फर्स्ट लेयर है क्या, ये टोटली नेट है, जो कि हम अपने टेबल वगैरह पे बिछाते हैं नेट, ये वो नेट है। इसको अगर आप देखिए, पूरी टोटली प्लास्टिक, कहीं से कहीं तक ये टिश्यू नहीं है। आप इसको कितना भी ठीक करके देखें, और इसको अगर हैंड पे रब करेंगे तो टोटली हार्श, बहुत ज़्यादा हार्श, जिसकी वजह से हमें रैशेज हो जाते हैं। सेकंड लेयर की तरफ आते हैं, तो सेकंड लेयर जो कि हमने आपको बताया था विस्पर ब्लू इंक, इसको आप अपने यूट्यूब पे देखें डाल के विस्पर ब्लू इंक को। तो ये क्या है, ये बहुत गंदा पॉइजन है, डायोक्सिन की लेयर है, जो कि हमने आपको बताई थी। डायोक्सिन की लेयर हर नैपकिन पैड में डाली जाती है ये वाइटनेस लाने के लिए। तो ये डायोक्सिन की लेयर है। और देखिए दोस्तों, इसमें भी पानी है, प्रॉपर पानी है, कहीं से कहीं तक एब्जॉर्ब नहीं हुआ। अब दिखाते हैं ये थर्ड लेयर, ये चिपचिपा सा जेल। ये कितना गंदा जेल है, ये चिपचिपा रिसाइकल किया हुआ जेल है, 5 to 6 टाइम रिसाइकल करके बनाया गया है। और देखिए दोस्तों, सारा पानी जितना मैंने डाला था सब इसमें से मैं निकाल के दिखा रही हूँ, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया। और इसको मैं एक गिलास में डाल रही हूँ, और इसमें हम थोड़ा सा वाटर डाल के छोड़ रहे हैं इस जेल के अंदर। अब देखते हैं कितना एब्जॉर्ब कर पाता है। और लास्ट लेयर आती है, ये आप इसकी वॉइस ज़रूर सुने। इसकी वॉइस मैं हमेशा माइक पे भी सुनवाती हूँ बच्चों को, आपको वॉइस आ रही होगी। देखिए दोस्तों, प्योर प्लास्टिक, एंड पानी टपकता हुआ दिख रहा है, ये प्योर प्लास्टिक है। अब इसको हमने इसमें रख दिया, और इस पानी को भी हम इसमें डाल देते हैं। अब आते हैं एरीज के बारे। एरीज में क्या है, एरीज में 8 लेयर्स होती हैं। 8 लेयर्स के बारे में आपको पैकेट पे सारा मेंशन मिलेगा। टोटल एक एक लेयर के बारे में आपको मेंशन दिखेगा, हर लेयर के बारे में आपको दिखेगा। लेकिन मैं आपको लाइव डेमो दिखा रही हूँ, तो आपको इससे बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। ये प्योर ड्राई है, और एक एक लेयर इसकी प्योर टिश्यू है। अब इसमें क्या है, दिस इज़ द फर्स्ट लेयर, हम जो फाड़ के दिखा रहे हैं, प्योर टिश्यू। प्योर टिश्यू आपको देखिए, इसके वाइट रैशेज उड़ते हुए दिख रहे होंगे, जो कि क्या है, ये कॉटन, पूरा टिश्यू। सेकंड लेयर, एक्टिव ऑक्सीजन नेगेटिव आयन स्ट्रिप, इसके बारे में भी पैकेट पे मेंशन भी है। एंड इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये उन दिनों में हमें रिलैक्स फील कराता है, जो हमें उन दिनों में पेन रहता है उसको रिलैक्स करता है। आप भाग भाग के अपने सारे काम कर पाएंगे। एक्टिव ऑक्सीजन एंड नेगेटिव आयन स्ट्रिप रिलैक्स, सारा पैकेट पे मेंशन है, प्योर। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखें, रिलैक्स भी लिखा हुआ है। ये जब आप यूज़ करेंगे, जैसे ये ब्लड के कांटेक्ट में आएगी, तो आपको एनर्जी देना स्टार्ट कर देगी। थर्ड लेयर, ये मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ, पूरा डॉक्टरी पैड के अंदर रैप है। देखिए जैसे डॉक्टर्स पैड बना के देते हैं,
अब इसको हम ओपन करके देखते हैं इसमें है क्या। इसको हम ओपन कर रहे हैं। 8 लेयर्स हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे एंड दिस इज़ द 3rd and 4th लेयर। क्योंकि इसमें वाटर डल चुका है तो ये चिपक गई हैं, लेकिन हम आपको शो करेंगे 3rd and 4th लेयर। ये इसका जेल है जो बनाना ट्री की छाल से बना हुआ जेल है, जो कि बहुत कूलिंग जेल होता है, ठंडा ठंडा लगता है और ये मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्लीच एंड फेशियल में काम आता है। इतना फ्रेश जेल होता है, इससे इसको आप लैब में भी टेस्ट करा सकते हैं। देखिए इसकी मैं आपको 3rd and 4th लेयर दिखाती हूँ। 3rd and 4th लेयर 2 लेयर्स इसमें चिपक गई हैं और इसमें छोटे छोटे पोर्स दिखाई दे रहे होंगे, एयर क्रॉस होने के लिए पोर्स हैं छोटे छोटे। ये 3rd and 4th लेयर। अब आते हैं 5th लेयर। 5th लेयर पे ये जेल आता है जो कि हमने अभी आपको बताया जेल। ये जेल बनाना ट्री की छाल से बना हुआ जेल है। ये बहुत कूलिंग जेल होता है। ये इको फ्रेंडली, मैं आपको अपने हैंड पे रब करके दिखाती हूँ। इको फ्रेंडली जेल होता है। इसको आप पानी में डालो, मिट्टी में डालो, ये डिज़ोल्व हो जाएगा। आप इसको कहीं भी डालें ये डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा है हमारे, एंड हमारे लिए तो बहुत अच्छा है ही। और ये देखिए कूलिंग जेल होता है तो ये हमारी हीट को बाहर निकालने में बहुत बड़ी हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमें उन दिनों में जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो कभी फेस नहीं करनी पड़ेंगी, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताई थी सारी प्रॉब्लम्स जो कि हम गर्ल्स और लेडीज सब फेस करते हैं। इसमें भी हम थोड़ा सा पानी डाल के छोड़ देते हैं। अब इस पर फ्रेंड्स आपको दिख रही होगी, शो हो रही होगी, 6th लेयर चिपक गई है छोटी वाली, एंड 7th लेयर बड़ी वाली, 7th लेयर प्योर टिश्यू, 6th and 7th लेयर प्योर टिश्यू, एंड लास्ट लेयर आते हैं। लास्ट लेयर क्या है फ्रेंड्स, इसमें 85% कॉटन है एंड 15% सिल्क का यूज़ किया गया है। पैकेट पे टोटल मेंशन भी है 85% कॉटन एंड 15% सिल्क, नॉट अ प्लास्टिक। तो ये आपके हमारे पैकेट पे हर चीज़ मेंशन है। इस पर आप देख सकते हैं 8th लेयर रिलैक्स पेपर, सब कुछ मेंशन भी है और सारा कुछ आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। एंड फ्रेंड्स इसमें हमने पानी डाला था, ये विस्पर वाला जेल है, इसमें पानी दिख रहा होगा आपको, पानी पड़ा हुआ है और ये अभी हमने पानी डाला, ये लॉक हो चुका है। तो ये बहुत अच्छा, बहुत लॉन्ग टाइम का चलने वाला नैपकिन है। ये आपका 24 आवर्स हाइजीनिक है। ये ISO प्रूफ है, WHO प्रूफ है एंड FDSA प्रूफ है। सारा पैकेट पे भी मेंशन है। आप इसको एक बार यूज़ करें, आपको पता चलेंगे आपकी कितनी प्रॉब्लम्स दूर हो रही हैं। एंड देखिए मार्केट से तो आप सारा कुछ ले रहे हैं, तो मार्केट से में भी पैसा दे रहे हैं, लेकिन आप इसे यूज़ करके आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स इसमें एक वैजिना टेस्ट स्ट्रिप फ्री आती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। अब इसका यूज़ क्या होता है, जब आफ्टर मेंस्ट्रुएशन आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आप इस बड पे, इसमें एक बड होती है, बड पे अपना यूरिन लेंगे और येलो स्ट्रिप पे लगाएंगे। तो येलो स्ट्रिप पे लगाने के बाद अगर कोई भी कलर चेंज आता है, इट मीन्स आपको इन्फेक्शन है। बट किसी भी तरह से घबराना नहीं है। आप अगेन एंड अगेन जैसे ही इस नैपकिन को यूज़ करेंगे, फिर इसको टेस्ट करेंगे टेस्टर से, तो आपका इन्फेक्शन जड़ से ख़त्म होता चला जाएगा। तो ये मार्केट में 80 रुपीज़ का अलग से मिलता है, बट इस नैपकिन पैड में हर नैपकिन में आपको पैकेट में फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा। तो ये भी बहुत बड़ा आपका बेनिफिट है इस नैपकिन में। एंड आप घर बैठे अपना इन्फेक्शन चेक कर सकते हैं। एंड फ्रेंड्स इसको मैं अभी आपको देखिए उलट के दिखाती हूँ। इसके जेल में क्या है, आपने देखा सारा पानी जो हमने डाला था सारा इसने कुछ भी एब्जॉर्व नहीं किया। देखिए दिख रहा होगा फ्रेंड्स, सारा जेल में कुछ भी एब्जॉर्व नहीं हुआ है। एंड इसके हम एरीज के जेल को दिखाना चाहेंगे, इसने टोटली एब्जॉर्व कर लिया। वाओ, तो आप दिस इज़ अमेजिंग। आपको सब कुछ नज़र आ रहा है। ये 24 आवर्स चलने वाला नैपकिन है एंड किसी भी तरह से हार्म नहीं है। आपको रैशेस नहीं हो सकते, आपको स्मेलिंग नहीं आ सकती, आपके एंडोमेट्रियस की लेयर डैमेज नहीं होगी, आपको इस बार बार रैशेस नहीं होंगे। आपको किसी भी तरह की जो भी प्रॉब्लम्स, गाइनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, बार बार गाइनोलॉजिस्ट पे नहीं जाके बैठना पड़ेगा। तो मैं कहती हूँ आपका ये मिनी हॉस्पिटल की तरह काम करता है। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। मेरे को आपको अवेयर करना था, जो कि मैंने ये अवेयरनेस प्रोग्राम करके आपको दिखाना चाहा है। एंड मैं बहुत जल्दी ही अपनी यूट्यूब पे और वीडियोस अपलोड करूँगी, जैसे BCM की वीडियोस लाऊंगी और एक्वालाइफ की वीडियोस भी बनाऊंगी। तो आप उसके लिए थोड़ा सा वेट करें। एंड थैंक यू सो मच। एंड इसको यूज़ करें और फिर आप यूज़ करने के बाद कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको उसी में मिल जाएगा। अगर कोई मेरे से पर्सनली बात करना चाहता है तो वो भी बात कर सकता है। किसी की कोई इश्यूज़ हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। ओके, बाय बाय।